फौजी अदालतों सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत आज सुबह 11:30 बजे होगी। चीफ जस्टिस ने 9 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मुजाहिर अली नकवी और जस्टिस आयशा मलिक बेंच का हिस्सा होंगे। दरखास्तें साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस खाजा, एतजाज एहसन और करामत अली ने दायर की। काजी फाइज ईसा अगले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने 3 माह कबल तैनाती की मंजूरी दे दी। सदर ने तैनाती आइन के आर्टिकल 175(a)(3) के तहत दी। वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जस्टिस काजी फाइज ईसा 17 सितंबर को अहदा संभालेंगे। मौजूदा चीफ जस्टिस मलिका बंदियाल आइन के आर्टिकल 179 के तहत 16 सितंबर 2023 को रिटायर हो जाएंगे। पीपल्स पार्टी ने सरदार लतीफ़ खोसा की रुकनियत खत्म कर दी। ज़राए के मुताबिक सरदार लतीफ़ खोसा को शो कॉज नोटिस नहीं जारी किया गया। पार्टी क़यादत लतीफ़ खोसा के बयानात पर शदीद बरहम थी। वो पार्टी पॉलिसी से मुसलसल इनराफ कर रहे थे। उनकी तस्वीर को वॉल ऑफ शेम पर आवेजा कर दिया गया। पार्टी में उखाड़ पिछाड़ का इल्जाम। पीटीआई ने परवेज खट्टर के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया। मरकजी सेक्रेटरी जनरल उमर यूब की जानिब से परवेज खट्टर को इज़हार वजू का नोटिस। पूछा, पार्टी अरकान को जमात से अलहदगी पर वो क्यों उठा रहे हैं। परवेज खट्टर से 7 रोज में जवाब तलब। लिया राजी केस में चेयरमैन पीटीआई तीसरी मरतबा तलब। एंटी करप्शन ने चेयरमैन पीटीआई को आज तलब कर लिया। तर्जुमान एंटी करप्शन का कहना है, चेयरमैन पीटीआई को आज आखिरी वार्निंग है, पेश ना हुए तो कार्रवाई होगी। साबिक वज़ीर आज़म की बहन बहनोई को भी पेश होने की हिदायत। जमान पाक की रिहाइश गाह पर नोटिस चस्पा। उधर कोयटा में वकील के कत्ल के मुकदमे में लाहौर हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की 3 जुलाई तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। एटीसी लाहौर में भी जलाओ घिराव के 2 मुकदमात में 7 जुलाई तक पूरी जमानत मंजूर। 1-1 लाख की जमानती मसल के जमा कराने का। परवेज इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस। जिस्मानी रिमांड की सजा मुस्तरद। लाहौर की अदालत का 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। साबिक वज़ीर आला ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शाह महमूद कुरैशी और असद उमर को हिफाजत की जमानत के लिए आज अदालत में पेश होने की मोहलत दे दी। शहरियार आफरीदी नए मुकदमे में 5 दिन के रिमांड पर पुलिस के हवाले। गुलाम सरवर खान भतीजे बेटे समेत गिरफ्तार। उधर 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी, जिया को भी नैब ने आज फिर तलब कर लिया। आमदन से ज़ायदा साथों पर उस्मान गुस्तार भी तलब। IMF प्रोग्राम खत्म होने में सिर्फ 8 रोज बाकी। हुकूमत की भाग दौड़। इसहाक डार के अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम से मुलाकात। एक बार फिर ताउन की दरख्वास्त कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ फ्रांस पहुँच गए। MD IMF से मुलाकात मुतवक्के। न्यू ग्लोबल फाइनेंसिंग पैकेज समिट में मुलाकात करेंगे। मुआशी बहाली प्लान। वज़ीर आज़म ने 3 कमेटियाँ बना दी। वज़ीर आज़म की सरबराही में एपेक्स बैरूनी सरमायाकारी पर फ्रेमवर्क तैयार करेगी। नोटिफिकेशन जारी। कमेटी आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और वज़राए आला शामिल। दिफा, खजाना, पेट्रोलियम, IT, दिफाई पैदावार के वज़रा भी कमेटी का हिस्सा होंगे। एग्जीक्यूटिव और अमल दरामद की कमेटियाँ भी तश्कील। मुत्तहदा अरब अमारात की कराची पोर्ट्स के टर्मिनल ऑपरेशंस के लिए $1.8 अरब की पेशकश। अबूधाबी के एक ग्रुप को कराची पोर्ट का टर्मिनल 5 साल के लीज पर देने की तैयारियां। वफाकी हुकूमत मुआहदा जल्द मुकम्मल करने के लिए मुतहरिक। UAE का वफ्द आज पाकिस्तान आएगा। मुआहदे पर दस्तखत आज मुल्तहर थे। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का दौरा चीन। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की चीनी हमसब से मुलाकात। ISPR के मुताबिक पाक चीन दिफाई सिक्योरिटी मुज़ाकरात पर गुफ्तगू। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने कहा, पाक चीन दोस्ती खुसूसी अहमियत के हामिल है। कैसे कैसे सितारे डूब गए, खूबसूरत नजारे डूब गए, ख्वाबों के सभी किनारे छूट गए, गमजदा दुख के मारे डूब गए। कितनी मुश्किल का सामना है यहां, कितने लोगों के प्यारे डूब गए। आओ मिलकर करें मदद सबकी, जिनके सारे सहारे डूब गए। आजमाइश में मिलकर एक हुए, नफरतों के इशारे डूब गए। कितने प्यारे
हमारे डूब गए। कौमी सानहे की सूरत हाल से लम्हा बलम्हा बोल रखेगा बाखबर। गम की इस घड़ी में बोल तारकीने वतन के अहले खाना के साथ खड़ा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।